पे ले रहे हैं वो अपने आप को क्लियर करें। चलो हम शुरू कर रहे हैं बेटा क्लास को। अच्छा भाई, तुम लोगों की क्लास शुरू होने से पहले ये एक इंटरेस्टिंग बात पैदा हो गई कि सर पढ़ाएंगे नहीं। एहसन इमरान बेटा वालेकुम अस्सलाम, मुज़म्मिल अजीज वालेकुम अस्सलाम, सुबहान रमज़ान वालेकुम अस्सलाम बेटा। थैंक यू मेरा बेटा, बीच में एक चक्कर लगा लेना। अच्छा भाई, ये बेटा तुम्हारा नाम मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, ये तुम्हारा स्पेलिंग आ रही है HALSHSKDO, ये मुझे तुम्हारे से तुम्हारा नाम नहीं पढ़ा जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, अगर हम मुरली की बात को मान लेते हैं दोस्त, देखो ना, अब ये मोबाइल अगर इस्तेमाल करेगा और फिर 2 क्लासों के बाद मुझसे ये कहेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तो इसको यही समझूंगा कि ये फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली इज एब्सेंट। तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अपना नाम लिखो, जल्दी जल्दी में आया सर वाले बच्चे, अपना नाम लिख दो यहाँ पे ताकि तुम्हें आइंदा मैं उसी नाम से पुकारूं। अपना नाम टाइप कर दो जल्दी से, शाबाश। एहसन इमरान क्या कह रहे हो? बैकग्राउंड में कोई आवाजें नहीं आ रही बेटा, यहाँ तो सब खामोश बैठे हैं। अब्बास, ओके अब्बास, चल लड़की बातें ना करो। तुम लोगों को भी नहीं कुछ समझ में आया मुरली की तरह? हाय मैं तो मान से जिंदगी यार मेरे बेटे। हेलो, चूंकि मैं बड़ा हो गया हूं तो इसलिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना इतनी तो मैं बात नहीं सुनता था। और उसकी बात सुनने के बाद तुम जो उससे मुसलसल बातें किए चले जा रहे हो, फिर मैं तुम्हें रवाना कर दूंगा बाहर। हाँ जरा ख्याल से रहो। मोहम्मद सलमान बेटा वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बच्चों, 2 क्लासों में से एक क्लास में मैंने तुम लोगों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका बताया है, वो तुम लोगों ने किया है या नहीं किया है तुम्हारी मर्जी, मैंने अपना काम कर लिया। दूसरी क्लास में हमने जर्नल बातें की हैं, वो बातें अभी वापस आएंगी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान कैसे चलेगा, ये कमरा पिलर्स पे खड़ा है ना, तो पाकिस्तान के पिलर्स कौन से हैं? पिलर कह लो या ऑर्गन्स कह लो। मुरली आप बताओगे बेटा, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं मेरा बेटा, मैं आपको साथ मिला रहा हूं, ठीक है? ऑर्गन्स कह लो या पिलर्स कह लो। अच्छा, ये सब क्यों मालूम कर रहे हैं हम? असल में आपके सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ, और लॉ की दुनिया से आप वाकिफ नहीं हैं कि लॉ आता कहां से है, लॉ बनता कैसे है। आपने 12-13 सालों में अंग्रेजी पढ़ी है, आपने मैथ्स की है, आपने साइंस पढ़ा है, लेकिन आपने लॉ का कुछ भी नहीं पढ़ा सिवाय इसके कि रेड लाइट व्हाट डू यू मीन, वो पॉइंट थी ना, पोम। तो लॉ कैसे आता है? आपने कहा जी पार्लियामेंट से आता है। नहीं, अभी एक मुल्क है, हमने कहा नेशनल लॉ भी होता है, इंटरनेशनल लॉ भी होता है। ये सारों को याद आ गया ना? अगर जब मैं बोल रहा हूं तो ये बात सुनी भी लग रही है ना? असल में कॉन्फिडेंस इसने मेरा शेक कर दिया है मुझे, लेकिन तुम लोगों ने वापस भी कर दिया। अब ये जो पाकिस्तान है ये चलेगा कैसे? यानी पाकिस्तान का कानून कौन बनाएगा? माइक को करीब कर लेता हूं। सुभान, ओके, यहां से देखो, अब ठीक है? सुभान देखो बेटा, सही है? ओके के लिखो, ओके बेटा, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। देखो, पाकिस्तान का लॉ कौन बनाएगा? तुम्हारे जहन में आ सकता है कि जी प्रेसिडेंट भी बना सकता है। अब गौर से सुनो ना, लॉ की लॉजिक समझो। एक होगी, जी बेटा बिलाल, एक होगी जर्नलाइज्ड बात, जर्नल बात। गौर से सुनो, लॉ की लॉजिक समझो। लॉ का जहन नहीं बनाओगे तो लॉ का पेपर नहीं निकलेगा, जितना मर्जी याद कर लो। तमाम गाड़ियां लाल बत्ती पे रुकेंगी, क्या है ये? लॉ है। लेकिन भाई एम्बुलेंस तो नहीं रुकती, पुलिस वाले की वैन अगर किसी को पीछे पड़ी हुई हो चोर के, तो वो तो नहीं रुकेगी। तो ये क्या हो गए? ये है एक्सेप्शंस। तो एक जर्नलाइज बात होगी और फिर एक उसकी एक्सेप्शंस होंगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का लॉ कौन बनाएगा? तो बनाएगा लेजिस्लेचर। पढ़ा था ना? अब मुझसे कह रहे हैं कि जी
लेजिस्लेचर क्या होता है? जो लॉ बनाता है, बस खत्म। जैसे बावर्ची खाना पकाता है, शेफ बावर्ची। मुझे पता नहीं सफेद वे लोग वो खेल रहे हैं, आउट हो गया कि नहीं आउट हो गया, 10-0 आ गया, 5 रन हो गए, अलग अलग बैठो ना। उसकी कॉपी पे मत देखो, मैं तैयार होके आया हूं, मुझे देखो। ओके, अब ये लेजिस्लेचर वगैरह के मुतालिक हम बाद में बातें करेंगे कि पार्लियामेंट बनती कैसे, ये सारा हमारे कोर्स में है। लॉ को इंप्लीमेंट कौन करेगा? EXECUTIV। मैंने कहा था PM जो होता है, प्राइम मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव है, इंप्लीमेंट करता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो MNA भी है, इसका मतलब है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। तो अब तुम्हें क्या समझ में आया? हर लेजिस्लेचर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का लेजिस्लेचर होना जरूरी है। ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? लॉ की दुनिया का बता रहे हैं कि ये लॉ बनाएंगे, ये लॉ इंप्लीमेंट करेंगे और इसको इंटरप्रेट करेंगे जुडिशरी। अब जुडिशरी का क्या काम है, ये सब बातें बाद में होंगी। फिर हमने बताया था एक है मीडिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये पिलर है, इतना इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। मीडिया का काम है, ये देखो अब सारी बात समझ में आएगी, ये अवाम को आगाह करती है। अब तुम लोग कहोगे मीडिया तो बिका हुआ है। भाई ये एक लॉ से हटकर बात है, ये एक आम लोगों की बातें हैं। गली में भी क्रिकेट होती है ना भाई, शलवार कमीज पहने क्रिकेट खेल रहे हैं आप। और एक होती है पाकिस्तान लेवल की क्रिकेट। तो एक है आम माशरे में बातें, और अब तुम लोग सीख रहे हो टेक्निकल बातें। टेक्निकल बात यह है कि मीडिया का काम है अवाम को आगाह करना। अवाम वोट डाल के लेजिस्लेचर्स को लाएगी, लेकिन लेजिस्लेचर नहीं, नेशनल असेंबली और सेनेट। अब सेनेट अलग तरीके से होती है और ये है प्रेसिडेंट। देखो आज मैंने बना दिया नेशनल असेंबली, इसका वोट तुम लोग डालोगे, इसके मेंबर होंगे 300 पता नहीं कितने हैं, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, 330 नहीं, इतने नहीं, तकरीबन इसके राउंड है। अच्छा, तुम एक वोट डालोगे प्रोविंशियल असेंबली को, 4 हो गई। एक इस्लामाबाद है, ये कैपिटल है। अब इसके साथ क्या है कि एक चीज हमारे साथ लगी हुई है, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, और एक हमारा एक आजाद कश्मीर है। आजाद कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग कोर्ट है, हमने उनका स्टेटस रखा हुआ है। जब वो प्लेबिसाइट होगा तो फिर होगी बात। गिलगित बल्तिस्तान को अभी वो कह रहे हैं कि हम इनको प्रोविंशियल, एक प्रोविजनल जो है ना, हम इसको स्टेटस देंगे कि हमारा ये सूबा ही बन जाए। अब सूबा बनने से उसको फिर पाकिस्तान के थ्रू, अभी तो उनको एक खास तरीके से चलाया जाता है, उनका गवर्नर होता है ये सब। तो अभी फिलहाल आपके कितने सूबे हुए? सिंध, KP, पंजाब और बलोचिस्तान। तो इसमें MPA आएंगे, तुम 2 वोट दोगे, एक नेशनल असेंबली के लिए वोट दोगे और एक नेशनल असेंबली बन गई, बोलो बन गई। इसमें जो मेजॉरिटी पार्टी है वो गवर्नमेंट बनाएगी। मेजॉरिटी पार्टी जो होगी वो, अगर मेजॉरिटी पार्टी नहीं है तो हम नन्ही पार्टी किसी को बुलाएंगे, PML काफ तुम आ जाओ हमारे साथ, तो हम फिर अलायंस को या कोलेशन करो। अच्छा, नेशनल असेंबली वालों ने गवर्नमेंट बना ली। इसके साथ एक और हाउस है, वो है सेनेट। सेनेटर कहां से आते हैं? सेनेटर को हम वोट नहीं डालते। सेनेटर, हाँ, जो MPA हमने इलेक्ट किए हैं वो इनकी ड्यूरेशन 6 साल है, 6 इयर्स, और इनकी 5 साल है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? पार्लियामेंट बता रहा हूं मैं तुम्हें कि नेशनल असेंबली बन गई, बन गई। सेनेट का सर अभी पूरी तरह नहीं पता चला। MPA वोट डालेंगे और मुख्तलिफ पार्टीज अपने सेनेटर्स लाएंगी। क्यों सेनेट बनती है, ये सब हमारे कोर्स में है। इस्लामाबाद वाले भी अपना एक सेनेटर लाएंगे,
अभी याद है ना, यूसुफ अली गिलानी साहब जीत गए थे। इनके आगे हैं एक प्रेसिडेंट, ग्रीन कर लो, ये कहलाती है पार्लियामेंट। अब समझ में आया? ये ग्रीन से क्या है, ये क्यों बनाई है? हमारा लॉ बनाए, हमारा, इनका काम है हमारा लॉ बनाना। और ये सिंध असेंबली का क्या काम है? सिंध का लॉ बनाने का इनको किसने इख्तियार दे दिया? सिंध का लॉ बनाने का इख्तियार इनको किसने दे दिया? पार्लियामेंट ने दिया है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बताया है? ये हाँ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, 18th अमेंडमेंट, सब समझ में आएगा अभी, और सीक्वेंस समझ में आएगा। ये काम फेडरल गवर्नमेंट करेगी। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब हो गया पार्लियामेंट, नहीं गलत बोल रहा हूं, मतलब फेडरल गवर्नमेंट पार्लियामेंट से आ रही है ना, उसमें अपोजिशन भी है। अच्छा, अपोजिशन भी गवर्नमेंट है? पूछो कैसे, पूछो ना, क्या चीज? अपोजिशन को बोलते हैं गवर्नमेंट इन वेटिंग। अगर अगली दफा जीत गया तो उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो जो पार्लियामेंट है, जो अब तो समझ में आ गया ना, अपने ऊपर लो ना यार, तुम लोग एक वोट डालोगे किसको, और एक वोट डालोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया हुआ है कि ये काम पार्लियामेंट करेंगी, यानी कि नेशनल असेंबली वाले, सेनेट वाले, और ये काम प्रोविंशियल असेंबली वाले करेंगे। ये इन्होंने काम कॉन्स्टिट्यूशन में बांटे हुए हैं। तो असल जो लॉ बना रहे हैं वो कौन बना रहा है? पार्लियामेंट लॉ बना रहा है। अब समझ में आ गया? अच्छा, अभी ये सारा नेशनल असेंबली, ये सेनेट और ये प्रेसिडेंट, ये सब हमारे कोर्स में है। मैंने लीगल सिस्टम लगा दिया है। अगर किसी को रीड करना है तो ब्लॉग से रीड करना शुरू करें, पढ़ाऊंगा मैं ही। क्लियर? ओके करें? चलो, अब फर्ज कर लो कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया है, तो फर्ज कर लो ना, फर्ज क्या हो गया? इधर दोस्त मेरी तरफ रहो, जो आज आया फॉर एग्जाम्पल, आज जिस फर्ज करो आया है, पिछली बातों का उसको फायदा होगा, वो 2 रिकॉर्डिंग देख ले। आज की क्लास अब शुरू करते हैं। तुम्हारे सब्जेक्ट का क्या नाम है? कैफ फॉर बिजनेस। ये तो सिलेबस तो सबको पता है, बता दो भाई। किसी को नहीं पता तो बाद में ब्लॉग में देख ले, मैंने लगाया हुआ होता है। जिसने नया पेज मेरे बेटे ने लगाया है, हाँ ये वाला खोलो, इसमें लगाया हुआ मैंने। ये पेज खुला भी कि नहीं खुला? यार मैंने सेक्शन इसने खोला है ना, अच्छा इसने नया खोल दिया नेक्स्ट सेक्शन। बहरहाल ये मिल जाएगा तुम्हें। ये क्या हुआ? पेज क्यों नहीं चेंज हो रहा? ये आ गया। बहरहाल सिलेबस तुम्हें मिल जाएगा। सिलेबस में पहले चैप्टर का क्या नाम है? लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम के बारे में तुम लोग थोड़ा सा क्या जानते हो? नहीं, मैंने कोई बातें की थी कि तुम घर से आए हो, उस घर का क्या नाम है? फैमिली सिस्टम। तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो, वो क्या है? रिलीजियस सिस्टम। तुम माशरे में रहते हो, वो क्या है? सोशल सिस्टम। ये प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, ये पीटीआई है, ये पीपल्स पार्टी है, ये पीएन, पॉलिटिकल सिस्टम। तो तुम बहुत सारे सिस्टम्स में रह रहे हो, लेकिन ये सिस्टम किसी तरीके से चल रहे हैं। वो सिस्टम कौन सा है? लीगल सिस्टम। हर शख्स को लॉ का जानना जरूरी है, हर शख्स को। तो तुम चूंकि एक लॉ के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें भी लॉ का जानना जरूरी है। लॉ में 2 बड़े लॉ क्या है? एक है क्रिमिनल, ये पता चल गया तुम्हें, एक है सिविल। ये बिजनेस लॉ तुम्हारा है। सिविल लॉ में और कोई लॉ बताओ, सिविल लॉ में कोई और लॉ बताओ। रेंट, ये देखें क्लास में सब आ जाइए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सब हमारे कोर्स में नहीं है। और
ट्रेडमार्क, इंश्योरेंस, टॉर्ट। इसका मतलब यह है कि सिविल लॉ बड़ा है, बिजनेस लॉ छोटा सा है। अच्छा जी, बिजनेस लॉ के पहले चैप्टर का नाम क्या है? अबे तो दूसरे चैप्टर का नाम बता दो। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये दो लफ्ज आ गए, पढ़ाई आज से शुरू हुई है। अब जब ये लफ्ज आया तो टीचर कैसे बताए कि इस लफ्ज का क्या मतलब है? तो 1872 में कोई पार्लियामेंट होगी। 1872 का लॉ क्यों पढ़ा रहे हैं? अब ये खुद बता रहा है, बोल रहा मुझे समझ में नहीं आया है, और बता खुद रहा है। पूरी क्लास चुप बैठी हुई है। भाई 1872 का लॉ क्यों पढ़ रही हो? मैंने बताई है ये बात। मैंने, तुम फिर ये एक्ट स्मॉल से लिख रहे हो। सोहेल अख्तर, सुबहान, रुको, अभी यहां तक आ जाओ, साथ आ जाओ। भाई 1872 का लॉ क्यों पढ़ना है? मुरली के अलावा कोई बताए? आप कहिए कि हम जर्नल प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, हम कोई स्पेशलाइज्ड लॉ नहीं पढ़ रहे कि आज का कोई लॉ है वो तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो तो 1872 का नहीं पढ़ रही ना, वो तो 2007 वाला पढ़ोगी, बिल्कुल लेटेस्ट 12 वाला भी पढ़ोगी। तो ये जो कि जर्नल प्रिंसिपल्स हैं, तो चाहे वो 1872 हो चाहे वो 1670 हो, तभी तो हम इंग्लैंड गए थे इस लॉ को लेने के लिए। तो ये एक्ट का मतलब सबको मालूम हो गया, याद तो पढ़ाया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, तवज्जो, कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं ये मैंने नहीं पढ़ाया। लीगल बाइंडिंग से क्या मुराद है? ये फर्ज कर लो मेरा आईफोन है, ये नया आया है, इस तरह के भी आ रहे हैं। अभी सवाल करो ना, ये तुम ले सकते हो? छीन सकता है, तू ले तो नहीं सकता। भाई ये तुम ले सकते हो? अगर मैं, कैसे ले सकते हो तुम? ये मेरा है। ये मैंने कब पूछा कि आपसे पूछ लो? मैंने पूछा है एज इट इज हालत में पूछ रहा हूं ना। भाई तुम ये मेरा आईफोन ले सकते हो? इसका मतलब है कि तुम नहीं ले सकते अनलेस के मैं दूं तुम्हें। ये तो अगला जुमला है। अच्छा, अगर मैं इसको बेचने का तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, क्या कर लूं? तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बोलो हो गया। अब तुम्हें क्या मिल गया? आईफोन तो मेरे पास पड़ा हुआ, राइट मिल गया। अब अगर मैं तुम्हें ये ना दूं, अच्छा मैंने चूंकि आईफोन की बात की इसलिए तुम्हें जरा प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारे अब्बा ने किराए का मकान डन किया, बोलो डन किया। अब्बा ने ट्रक शरक सब कर लिया, किराए वाले की तरफ जो पिछले किराए के मकान में थे इसको फारिग भी किया। अब अगर वो शख्स जिसने अब्बा से किराए का कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो पीछे हट जाए तो अब्बा का क्या हो सकता है? अब्बा का क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। अब इस नुकसान के लिए अब्बा का पास एक तो तरीका ये कि बदमाश लोगों के पास चले जाएं, दूसरा वो किधर जाएं? कोर्ट में। कोर्ट क्या है? लॉ। लॉ कोर्ट्स हैं ये। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट करने से राइट्स मिलते हैं जिनके लिए आप, बोलो ना, कोर्ट में जा सकते हैं। अब क्लियर हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही ऑब्लिगेशन भी लगती है। अगर मैंने तुम्हारे भाई से तुमसे पैसे ले लिए तो मेरे पे क्या आई? ऑब्लिगेशन आई। इनायतुल्लाह ने पूछा भी था, क्या ऑब्लिगेशन आई कि मैं तुम्हें दूं? क्यों दूं? मैं नहीं दे रहा। अब जब मैं नहीं दूंगा तो तुम कहां जाओगी? इसका मतलब है कि लॉ की वजह से तुम्हें एक सहारा मिल गया। भाई एक तो हम मुसलमानों का मामला है ना कि हम कह रहे हैं कि भाई इस दुनिया के बाद तो तुम्हारा हिसाब होगा ही होगा, वो तो तुम जो मर्जी कर लो। दुनिया में इंसानों ने लॉ बनाया है और उन्होंने कहा है कि ये तुम लोगों ने कभी नहीं सुना रूल ऑफ लॉ? कभी सुना है? क्या मतलब है इसका? भाई रूल ऑफ किंग। किसका रूल? किंग का रूल। तो अब जब माशरे ने तरक्की की तो उन्होंने क्या तय किया सबने आपस में कि किसका रूल होगा? लॉ का।
तुमने कभी नहीं सुना कानून की बालादस्ती, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ? क्या मतलब हुआ? कोई भी शख्स लॉ से बालातर नहीं है। तो आपने खुद बनाया है लॉ, और लॉ ये कह रहा है, अब सुनो मेरी बातें, कि बिजनेस के अंदर क्या कर लो, अभी जो लफ्ज से जहां से शुरू हुई है बात, कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तुम थे छोटे छोटे 2 क्लासें पहले, तो तुम जब छोटे छोटे थे तो तुम्हें पता लगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए हमेशा। मेरे दोस्त मेरी तरफ देखो, फिर तुम कल को तुम कह दो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब तो मुझे अगले कोर्स खत्म होने तक की भाई ने चपेट दे दी है। जी, हमें ये पता था, हमें क्या पता था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, रिटर्न, यही हमें पता था। पिछली क्लास में हमें क्या पता चला? नहीं। हमें क्या पता चला? बोलो नहीं। कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है, और जो राइटिंग में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको क्या बोलते हैं? कहता पढ़ाया ही कुछ नहीं है। फॉर्मल तो हमने ये सुना था कि भाई ये बड़े फॉर्मल लग रहे हैं यार, बिला तकल्लुफ बात ही नहीं करते। हमें आज पता चला कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। शुक्र है हमारे कोर्स में नहीं है। ये जब भी होंगे राइटिंग में होंगे। अच्छा, हम इतने सारों को तो कभी पढ़ा ही नहीं सके, हम तो एक बच्चे को पढ़ाते हैं। तो अगर कोई एक पढ़ गया तो इसका मतलब है कि मुरली पढ़े या ना पढ़े। अब वो मुरली भी हो सकता है एक लड़का। तो लड़के ने क्लास में से जवाब दे दिया कि ये हमेशा राइटिंग में होगा भाई, ये इसकी फॉर्मेलिटी है। अच्छा, हमने एक मिसाल भी दी थी कि फला चीज जो होती है वो हमेशा राइटिंग में होती है, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। वेल, जीती रहो। वसीयत ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब्बा ने 2 बेटों को मकान दिया, बोलो दिया, बोलो विल में दिया। अब्बा मर गए, एक बेटे ने कब्जा कर लिया, दूसरा बेटा कहां जाएगा? बदमाशों के पास नहीं जाएगा, कोर्ट में जाए। क्यों जा रहा है कोर्ट में? बोलो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के अपने राइट के लिए जा रहा है कि भाई आधा मकान मेरा। तो शुक्र कर लो कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हमारे कोर्स में। अच्छा, राइटिंग के अलावा और क्या कंडीशंस हो सकती हैं? बोलो साइन होगा, विटनेस होगा, सील होगा, स्टैंप कह लो, जैसे तुम स्टैंप या सील की बात है, रजिस्टर्ड भी होता है। ये बस मैंने मोटा मोटा पढ़ाया भाई। सॉरी, 1:40 कोर्स अब शुरू कर रहे हैं। कौन सा लॉ पढ़ने आई लड़की? बोलना बिजनेस लॉ। 3 क्लासों में सिर्फ ये पता चला भाई। क्या पता चला? बिजनेस लॉ पढ़ने आए। अच्छा, बिजनेस में क्या होंगे? बिजनेस में क्या होगा? सर बिजनेस में प्रॉफिट होगा, बिजनेस में एक्टिविटी होगी। अबे लॉ की क्लास में रहो भाई। बिजनेस में क्या होगा? सेल क्या है? बोलना कॉन्ट्रैक्ट। चूंकि मैं ऐसे चिपा रहा है जैसे पता नहीं रोनाल्डो के साथ रहता है भाई। सेल क्या है? अच्छा, ऐसे हैं जब जैसे मेरी शादी में आए हो, खाना कब खुलेगा? ओ भाई तेरा बोलो तगड़े होके। और परचेजेस क्या है? तो तुम लोग सेल परचेज ही करते हो ना। अच्छा, सर्विसेज देना क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो तुम लोग तो सुबह शाम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। बिजनेस में जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनका क्या नाम है? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। यानी हम लोग, अच्छा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की क्या खास बात है? ये ओरली होते हैं ज्यादातर, लेकिन ये कभी कभी राइटिंग में भी होंगे। वो लड़कियां कहां चली गई जो मुझे वो सीरत कहां है? आई हुई है, चलो शुक्र है। अब मैं ये भूल गया हूँ वो रोजाना चाय पे कौन सी पिलाने वाली थी, और मुस्कान कौन सी है, और नेहा कौन सी है? लड़कियों के नाम याद हो गए? नहीं, नायतुल्ला, भाई मुरली तो एक पे सब पे भारी। अभी आहिस्ता आहिस्ता नाम याद हो जाएंगे। भाई का क्या नाम है आखिर में? जो नहीं, तुम्हारे पीछे कोई नहीं बैठा, वो जो बैठे हो तुम्हें नजर नहीं आ रहे। हमारे यहाँ कुछ और लोग भी आके लेते हैं क्लास के पैर में। उमर भाई जरा पूरा नाम दिया करे। क्या प्यारा नाम है भाई, उमर अली राशिद, जबरदस्त, फेवरेट नेम है हमारा। अल्लाह अब्बा ने
हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे नाम रखा है, पढ़ना उनके बारे में। जिस भी तुम्हारे पे नाम रखा है ना, उनकी हिस्ट्री तो पढ़ो थोड़ी सी, तो फिर तुम देखोगे इंशाल्लाह तुम्हें बड़ा फर्क पड़ेगा। एक सवाल आया था जाते जाते, इतना कौन याद रखता है सर? अबे राइटिंग के हवाले से उस लड़के ने कोई बात की थी, या बताइए लड़की ने? हाँ, अब इसको याद आ गया, तुम नेहा हो। हाँ देखा, अब तो मास्क में भी पहचान रहा हूँ, हालांकि तुक्का मारा है क्योंकि उस दिन भी यहीं बैठी हुई थी। तो भाई उमर, कैसे पहचानोगे ये फॉर्मल है या सिंपल है? नहीं नहीं, देखो ये लॉ बताएगा कि ये एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन ये राइटिंग में है, और ये भी लॉ ही बताएगा कि ये फला फला कॉन्ट्रैक्ट जो है जो राइटिंग में है ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तुम्हें बात समझ में आई? अभी जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, अगर हम टोटल कॉन्ट्रैक्ट ले लें, एक दफा बात साबित कर लो, टोटल बिजनेस में जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तुम्हारी अम्मी धनिया खरीद रही है, तो मैं ये कह दूं कि 99% ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लड़की, तुम्हारा नाम भी मुझे पता है, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, अब मैं कहूंगा फलानी के साथ जो बैठी हुई है, चलो, पता नहीं क्या बातें कर रहे थे वो। देखो यार, इधर से एक को मोबाइल बंद करो, दूसरे का मोबाइल खुल जाता है। भाई सबको बता के आया करो कि इस वक्त मैसेज मत करें। एक जल्लादी किस्म के इंसान आ गए, वो मोबाइल नहीं हाथ में लगाने दे रहे। अभी सुनो, तुम लोग के तो मजे हैं, तुम लोग तो ऑनलाइन मानो कोई और ही चीज खोल लो, क्या माइनक्राफ्ट, और बस शुरू हो जाओ तुम लोग। तुम बाद में रिकॉर्डिंग सुनना, कोई फायदा नहीं होगा, हमारा रिफ्रेशर की क्लास बनेगी। अगर मैं ये कह दूं, ए लड़की, 99% कॉन्ट्रैक्ट ओरल में ही हो रहे हैं, तो क्या ये गलत होगा? भाई तुमने सुबह से कितने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए होंगे, सोचो जरा। भाई पेट्रोल डलाया होगा या बाइक से आए होगे, सब ओरल हो रहा। अभी जाते हुए अम्मा के लिए डबल रोटी लेते हुए जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट है। पापे लिए कॉन्ट्रैक्ट है, पापे लेना कॉन्ट्रैक्ट है, यस। अब आज के बाद से याद रखना, सर पापे लेना वाला कॉन्ट्रैक्ट आप बताइए कैसे है? सुनिए कैसे है। आप बेकरी में दाखिल हुए, बोले हुए, आपने पापे मांगे, उसने दिए, कितने के लिए? तो तुझे पता है कितने के पावे? अब्बा ले आए, तू चाय में डबो डबो के खा। 100 रुपए का पैकेट इसने ले लिया जनाब, ले लिया, बोलो ले लिया। अब इसने लिया पैकेट, लड़को ऑनलाइन सुनो, और पैसे नहीं दिए, और ये निकलने लगा बाहर। दुकान वाले क्या करेंगे? पीछे से आवाज आएगी, भाईजान, भाई साहब, अच्छा ये बहुत शरीफ आदमी है, ये रुक गए, हाँ बोलो। वो क्या कहेगा? भाईजान पैसे तो दे दें। ये कहेंगे नहीं मैं तो नहीं दे रहा पैसे। वो कहेगा मुझे पापे वापस दो, ये कह रहे हैं मैं पापे भी वापस नहीं दूंगा। अच्छा ये समझ लो कि मुहज़्ज़ब माशरा, मारपीट नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मैं समझाने के लिए तसव्वुर कर रहा हूं। अब क्या होगा? अभी कोर्ट में चले जाएंगे, दोनों निकले मोटरसाइकिल में बैठे, बोला पीछे बैठ, जरा कोर्ट में चले, तो कोर्ट में जा रहे हैं। भाई कोर्ट में जा रहे हैं, अबे भाई वहां पर एक तमाशा लगेगा, वहां पे एक तमाशा लगेगा। 4-5 लोग और भी खरीदने आए हुए होंगे, वो बात पूछेंगे। भाई का क्या नाम है? अवैस भाई फंस गया। अच्छा अवैस साहब का नाम अवैस करनी, तो अवैस करनी के नाम पर है, नाम पढ़ना करना। अब एक तो ऐसे तुम्हारे माँ बाप ने नाम रख दिए ना, इज्जत से नाम लेना पड़ेगा। कोई और भाई ले लो, इम्तियाज, ये ऐसा नाम है, ये चलेगा, ठीक है ना। वो इम्तियाज साहब को कहेंगे, इम्तियाज साहब क्या कर रहे हैं आप? मैं कहूंगा कि मैंने पापे लिए हैं, ए लड़की, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा। तो सब लोग मुझे क्या कहेंगे? बाबा जी। अरे बाबा जी यार, अपनी तरफ से मैं दूध ले रहा था तो मुझसे आगे एक बुढ़ी सी औरत ना ऐसे गिन गिन के पैसे दे रही है। मैंने कहा यार ये बेचारी पहले ले ले, मैं उसको बेचारी समझ रहा हूँ। कहती है बाबे नू पहले दे दो। मैंने कहा ठीक है इम्तियाज मलिक, अब वक्त आ गया है भाई। वो कहेंगे बाबा जी आप पैसे दें। बाबा जी कहेंगे नहीं मैं पैसे नहीं दे रहा। तो वो क्या कहेंगे? मैं क्यों दूं? मैंने कहा मैं क्यों दूं? उन्होंने कहा भाई आपने पापे लिए। मैं कहूंगा हाँ मैंने पापे लिए हैं, लेकिन मैं पैसे नहीं दे रहा। तो फिर वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे भाई ये असूल है, ये लॉ है, जब तुम दुकान से तुम जब दुकान से कोई चीज खरीद रहे हो,
अच्छा, ये ट्रू स्टोरी है जो मेरे बेटे के साथ हुई है। जब मेरा बेटा छोटा सा था तो उसने मुझसे ये कहा कि ये जो हम सैलरी लेते हैं इसके हम पैसे क्यों देते हैं, ये रियल क्वेश्चन पूछा उसने मुझसे। तो यहां मुझे अंदाजा हुआ कि ये एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है जो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए ले सकता हूं, कि मैंने उनसे समझाया कि बेटा ये कानून है। जैसे हम अगर तुम्हारे चाचू के घर में जाते हैं, मैं अपने भाई के घर जाते हैं और वो तुम्हें सलांटी देते हैं, वो दैट इज डिफरेंट, वो तो अलग है एक चीज। लेकिन जब हम दुकान से चीजें खरीद रहे हैं तो हमें उसके, अच्छा ये तो 100 रुपए के पापे थे, अब आप इसको 20,000 रुपए के पापे कर लें तो बताइए। यानी पाकिस्तान के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 5,000 रुपए क्लेम करने की भी कोर्ट्स हैं, उन्हें स्मॉल क्लेम कोर्ट्स कहते हैं। ये तो हम लोग जाते नहीं है ना, हम उस दुनिया से वाकिफ नहीं है। तो जिनकी ये दुनिया है, स्मॉल क्लेम कोर्ट्स भी हैं। अब आप कहेंगे, अब आपके ज़हन में आएगा सर कौन सा लॉ सर, पैसे खिलाएं और ये हो जाए और ये तो बंदा जज ही कर ले बंदा। ये सब डायलॉग बाजी मेरे सामने मत कीजिए, सब मुझे पता है बातें। हम पिछली क्लास में एक बात तय कर चुके हैं, जो कौमें लॉ पर अमल करती हैं उनकी तरक्की है, तो जो फर्द लॉ पर अमल करेगा उसकी भी तरक्की है। अब आपकी मर्जी है, अब आप वो बातें करते रहें कि दुनिया ये कर रही है वो कर रही है, या लॉ सीख लीजिए। तो एक रोटी हो या मनो 100 मन आटा हो, जब आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, बोलो कॉन्ट्रैक्ट। ये सब बातें तो सर हमने समझ ली। अच्छा, एक और बात भी हुई थी, वो ये बात हुई थी कि सर मैंने ओरल लिया। ये बहुत तगड़ी बात है, ये बात जब तक मैं समझाऊंगा नहीं मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं। हमने ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया सर, सामने वाला मुकर गया। मैंने क्या कहा था, बताओ मैंने कहा क्या था, तुमने सीखा क्या था? तुम कहो कि साबित करने का लॉ अलग है और सब्जेक्ट जो लॉ है वो अलग है। एज ए सब्सटैंटिव, फिर कहता है मैंने कुछ सीखा नहीं था, और प्रोसीजरल। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, सुनो, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है। हम ये नहीं कह रहे कि जब वो तुम्हें पैसे नहीं देगा तो साबित कैसे होगा। हम ये बताएंगे कि जब वो पैसे नहीं देगा तो तुम क्या क्या कर सकते हो। भाई ये बात सबको क्लियर हुई? क्योंकि ये शुरू में ही क्लियर हो जाए तो बात आगे निकले। अब मुझे ये बताओ, कौन सा मजमून पढ़ने आए हो? बिजनेस लॉ में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? देखो ये लोग यहां तक पहुंचे हुए थे, अगर मुरली तुम नहीं करते तो मैं यहां से पढ़ाना शुरू करता। जिन बच्चों का नुकसान हो गया ना इतनी देर, ये मैं यहां से पढ़ाना शुरू करता कि इन्होंने कहा कि जी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये देखो बेयर एक्ट मैंने दिखाया था, ये कोई पुराना वाला है, ये पुराना वाला है, ये कोई गलत खोल दिया है इसने, मेरे बेटे ने ना, ये देखो ये बनाया हुआ। अब तो इतना हमें भी आ गया। ये देखिए आपके सामने, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। लड़कियों तुम दिलचस्पी नहीं ले रही हो, ये लड़कों ने क्लास में से बताया है कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, बोलो। अब डेफिनेशन बच्चे बच्चे को याद हो गई। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि लॉ इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है। तवज्जो से बैठना। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? तो एग्रीमेंट किसे कहते हैं? यानी मैंने 2 क्लासों में कुछ नहीं सिखाया वाकई। मैंने 2 क्लासों में, मुरली थैंक यू यार, मैंने ये सिखाया है कि जब मुझे नहीं आता हो तो मैं बोलूं आई डोंट नो, जहालत का मुजाहरा ना करूं। और अगर जहालत का मुजाहरा, मैं तुम लोग को क्यों, तुम लोग जहालत में कैसे इजाफा करते हो? सुनो, नहीं नहीं सुनो यार, तुम लोग माशरे के पढ़े लिखे लोग हो, तो जब तुम कोई गलत बात करते हो तो लोग कहते हैं यार पढ़ा लिखा लड़का बोल रहा, जबकि गलत बोल रहे हो तुम। इसलिए मैंने कहा था जब भी बोलो तो कहो मेरे ख्याल में,
क्योंकि पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे कि अब कोई बहुत जहालत की बात आने वाली है। वरना क्या बोल दो सीधा सीधा, उमर भाई आई डोंट नो। अब अगर ढूंढना हो तो कहां से ढूंढेंगे? एग्रीमेंट की डेफिनेशन ढूंढनी हो तो कहां से ढूंढेंगे? अबे कॉन्ट्रैक्ट की अबे तबे नहीं बोलना इम्तियाज मलिक, ऑनलाइन क्लास है। प्लीज बताएं कि आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपको कहां मिली है? पिछली कली में मिली है, बेयर एक्ट में मिली है ना? तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन भी आपको कहां मिलेगी? ये देखिए 2 का ई आएगा। अब ये आपको इंशाल्लाह कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये क्या लिखा हुआ है? एवरी प्रॉमिस, एवरी फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कुछ समझ में आया? अल्लाह का शुक्र है। अब मैं आपसे खेलना बंद करता हूं और हम वापस इधर आते हैं। भाई ये नए बच्चे जो हैं ये देख लें, ठीक है? मैं वो वाला बोर्ड भी लगवा दूंगा। एक्चुअली ये बोर्ड है, यहीं से इसको लेके चलते हैं। नहीं छोड़ो, इसको ऐसा करते हैं ना, एक नया खोलते हैं। ये यार तो एक्सपर्ट हो गया मैं तो। लड़के लड़कियों, मजेदार चीज शुरू होने वाली है, फौरन अब तवज्जो से बैठो। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताओ। ये याद हो गई, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है? कितने हिस्से हैं इसके? अब तुमने इस डेफिनेशन को समझना है, ये बात याद रखना। इस डेफिनेशन, और ये पूरी क्लास क्या कर रही है? इस डेफिनेशन को चलो अब जरा निकलें। तुम लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी होगी ना? अहमद इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, एंट्री मारो। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब तुम लोग इससे आगे निकल जाते हो ना। तुम लोग तो जो लोग हो, तुम में से कुछ लोगों ने तो अकाउंटिंग पढ़ी भी होगी। जनरल एंट्री हुई, लेजर बना, फिर ट्रायल बैलेंस बना, फिर इनकम स्टेटमेंट आया, फिर वो बैलेंस शीट है, ये सब है ना, साइकिल है अकाउंटिंग। तुम लोग तो इधर निकल गए। हम तुम्हें ये बताते हैं, सुनो लड़को, बिजनेस लॉ वाला बताता है कि ये जो परचेज फर्नीचर है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसे तुम लोग कहते हो बिजनेस ट्रांजैक्शन, TRANSACTION। कोई बात नहीं समझ में आ रही तो अभी पूछ लो। परचेज फर्नीचर क्या है? सही हो गई ना? और हेरोइन खरीदना, वो कहां से बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी? ये कौन से ये ऐसा बिजनेस है, हमारी बहन का बेटी का रिश्ता आया हेरोइन बेचने वाले से, कर दें? हद हो गई। वो दुनिया अलग है, हम लोग की दुनिया अलग है, चोरी वालों की दुनिया अलग है, सिविलाइज्ड लोगों की दुनिया अलग है। तुम लोग सिविलाइज्ड दुनिया के लोग हो भाई, वरना तो मैं इम्तियाज कनकट्टा होता और तुम सब मेरे गैंग मेंबर्स होते। मैं तुमसे पूछता कितने मोबाइल चुरा के लाई हो, बताओ। ऐसा मेरे ना यूं चढ़े हुए तुम, और वो ये तो लड़के को वो कुछ गड़बड़ करके आया था, निकाल। जगह नहीं परिजात वाले बंदे ने कैसा मारा। ये देख भाई, मेरा पूरा फुल मेरे साथ है भाई। परचेज फर्नीचर क्या है? अबे पूरी क्लास बता देना। ये च्युइंगम जो जिस वाले में खा रहे थे ना, उसी रैपर में दोबारा रखो, ताकि दोबारा फिर ना क्लास के बाद खा लेना, वरना अभी तुमने खाया और तुम्हारे हलक में फंस गई, अजीब सा मामला हो जाएगा। भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शन की उमर भाई प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट समझते हो? रिक्वायरमेंट से भी पहले प्री रिक्विजिट। अबे एग्रीमेंट तो बहुत आगे चले गए तुम लोग। कैपिटल भी है भाई, कैश भी है, मैं अपने आप से ट्रांजैक्शन कर सकता हूं। इम्तियाज साहब आप मेरे रक्षे में चलेंगे? नहीं मैं नहीं जा रहा। नहीं प्लीज चलें। अच्छा बैठिए। इस जेब से पैसे निकाले, इस जेब में डाले, बोला बेगम आज तो इनकम हुई है, बाइक के चला के आया। खुद से ट्रांजैक्शन हो सकती है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए कितने लोग चाहिए? अब तुम में से जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो कहेगा 2, हम ये कहेंगे एट लीस्ट 2। अब ये बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लॉ इज नथिंग बट गेम ऑफ वर्ड्स। बोलो, तो 3 चीजें सिखाई है ना। लॉ इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग,
ठीक है, लॉ इज इन इंग्लिश बट इंग्लिश फॉर लॉ इज डिफरेंट, ये सारी चीजें की है ना। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमने अभी की वो क्या है, सुनो सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अ गुड लॉयर इज नॉट द लॉयर हु नोज ऑल द लॉ, अ गुड लॉयर इज द लॉयर हु कैन लोकेट द लॉ। मैंने पूछा एग्रीमेंट किधर है, तुम लोग इधर उधर मार रहे, हालांकि एग्रीमेंट कहां पड़ा हुआ था, वेयर एक्ट में पड़ी हुई थी डेफिनेशन। चलें आगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए क्या चाहिए, अबे बोल तो लो तुम लोग भाई, क्या चाहिए, हाँ वेरी गुड, ये 2% आपस में क्या करेंगे, इसके ट्रांजैक्शन हो, बताओ बताओ क्या करेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे वो फौरन, अबे भाई कांटेक्ट करेंगे, अबे दुकान पे जाओगे ना तुम लोग, उसे मेल करोगे, फोन पे ऑर्डर दोगे, कांटेक्ट हो रहा है ना। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए दो पार्टीज के दरमियान क्या हो रहा है, अब कांटेक्ट का नतीजा क्या निकलेगा, तुम कहोगे भाई बर्गर भेज दो माइटी सिंगर, वो कहेगा नहीं है, बातचीत होगी ना। तो फिर आप असल में ये कह रहे हैं कि जी आप हमें फर्नीचर दे दें, पता नहीं कहां ऊपर पड़ा हुआ लिखा, अभी रुक, अभी तो सिर्फ हम कह रहे हैं, वो कह रहा है कि इसके बदले तुम क्या दोगे, तो तुम वो सुनी नहीं रहा, उसकी पसली तोड़ थोड़ा, भाई तुम्हारी ये बातचीत होगी ना। हालांकि ये फर्नीचर खरीदना कितना आसान था, हमारे साथ खरीदो ना, हम बताते तुम्हें। भाई असल में लड़कियों सुनो, तुम प्रॉमिस कर रही होती हो एक तरह से कारोबार में, यार बात नहीं समझ में आ रही सर, बेटा तुम तो गई ना और तुमने जाके उसको दिए पैसे कैश सेल्स पे, और तुमने वहां से उठा लिए चिप्स लेस, समझ गई ना, तुम लोग कैश सेल्स पे चल रहे हो। कारोबार जो है वो आमतौर से किस पे चल रहा होता है, प्रॉमिसेस पे, जरूरी नहीं क्रेडिट पे चल रहा हो, प्रॉमिसेस पे चल रहा होता है ना भैया। आप 400 बोरी आटा भेज दो, उसने कहा भेज दूंगा, पेमेंट कब होगी, आपने कहा जी मैं सैटरडे को पेमेंट करा दूंगा, तो मैं कैश पे सेल हुई है। तो असल में कारोबार के अंदर क्या हो रहे होते हैं, बोलो प्रॉमिसेस। अच्छा ये इंग्लिश का वर्ड है लेकिन इसके मायने होंगे अभी, इसलिए इसको यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। प्रॉमिस का मतलब अभी वादा मत समझना, प्रॉमिस का मतलब बाद में समझाऊंगा, अभी फिलहाल लेके चलो। तो पार्टीज आपस में क्या प्रॉमिस करेंगी, भाई हमारी बेटी का फर्नीचर बना दें आप, हम आपको पैसे देंगे, प्रॉमिस कर लिया। उसने क्या कहा जी हम आपको फर्नीचर बना देंगे, आपके घर पे पहुंचा देंगे, कर लिया, प्रॉमिस हो गया। अब प्रॉमिस तो ये भी है कि तुम्हारी अम्मी ने और तुम्हारे अब्बा ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा और तुम मुंह देख रहे हो उनका, अबे भाई इससे मौकों पे इधर उधर हो जाया करो। अब अब्बा ने क्या बोला अम्मी को, सिल्वर जुबली हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि ना वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं। अम्मी ने कहा ऐसा क्या है जो वेडिंग एनिवर्सरी मनाए, नहीं तो मैं तुम्हें ना डायमंड का नेकलेस दूंगा, आई प्रॉमिस। ये बच्चे भी देखो सुन रहे हैं, अम्मी को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें पता है इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा तुम ऐसा करना, तुम अपने सारे रिश्तेदार बुला लेना, हमारी तरफ से कोई नहीं आएगा, अम्मा सीधी होकर बैठ गई। अम्मा अब्बा दो पार्टियां हो गई, अब्बा और बेबे, उनका कांटेक्ट है, बोलो है, प्रॉमिसेस हो गए। अब्बा एन वक्त पे नेकलेस नहीं लाए, क्या अम्मा कैन गो टू द कोर्ट एंड आस्क द कोर्ट टू हैंग हिम? नहीं कह सकती, क्यों 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 नहीं कह सकती, प्रॉमिस तो था नहीं। सुनो हमारे यहां क्या मतलब, बोलो बिजनेस में जो प्रॉमिस होंगे एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस होना चाहिए, बहुत तवज्जो से, बहुत जबरदस्त नजदीक पहुंच गए जगह पे, या सेंस होना चाहिए ऑफ ऑब्लिगेशन। अब 1 करोड़ रुपए का सवाल आ गया, 1 करोड़ रुपए का सवाल आ गया, किसी बात के बारे में तुम कब सीरियस हो जाते हो या ऑब्लिगेशन फील करते हो, तब जब बाद में वजन हो। ये एक आपने गली मोहल्ले की बात की बिल्कुल, और जब आपके फायदे की हो, ठीक है, तो तुम्हारा फायदा होगा तो तुम उस बात में सीरियस हो जाओगी, और मेरा फायदा होगा तो मैं सीरियस हो जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे यहाँ बच्चों को पढ़ाने आती हो, हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम वक्त पे पहुँचती हो। हमने अगर बच्चों की नानी का भी जाना होता है, दादी का तो जाना मुश्किल होता है, तो जब तो बच्चे छोड़ के हम जाते हैं कि तुम पढ़ा के जाओगी तो ड्राइवर लेके जाएगा, कितने सीरियस हैं हम लोग।
तो हमें भी कुछ मिल रहा है, बोलो, और बोलो ना तुम्हें भी कुछ मिल रहा है। तो ये जो मिल रहा है इसको बोलते हैं, सुनो सुनो सुनो, बड़े अच्छा बता दिया इस लड़की ने, मुझे काम बिल्कुल जगह पहुंचा दिया। इसको अगर मैं कह दूं गिव एंड टेक बोल दूं, भाई मैं यहां पे सीरियसली वक्त पे क्यों आता हूं, तुम लोग यहां वक्त पे क्यों बैठे होते हो, तुम्हें एजुकेशन मिल रही है, मुझे पैसे मिल रहे हैं। वक्त पे दूध वाला तुम्हारे घर में दूध क्यों देता है, और अम्मा ऐसी क्यों नाक मुंह चढ़ाती हैं कि तू 11 बजे की बात करके 12 बजे आता है। वो पतीली धो के चली भी गई मासी जो है, क्योंकि अम्मा पैसे दे रही है, अम्मा को दूध मिल रहा है, तो सीरियसनेस आ गई। इसका मतलब यह है कि अम्मा को क्या मिल रहा था, बोलो नेकलेस, अब्बा को क्या मिल रहा था, खुशी। खुशी वुशी को हम लोग नहीं मानते हैं अभी। हम लोग कौन है, बोलो लॉ वाले, बोलो ना, लॉ वाले। खुशी, गम, गुस्सा, हंसी। अभी इस चीज को अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तो अब तो मैं दादा माफ, क्योंकि मैं कब्र में पांव लटकाने के नजदीक पहुंच गया हूं ना, 30 साल से माफी मांग रहा हूं। भाई फकीर को आपने दिए 10 रुपए, क्या मिला उसको, अबे 10 रुपए मिले उसको, उसको 10 रुपए मिले, तुम्हें क्या मिला, अब हमें मिला सवाब ना। अल्लाह मुझे माफ करे, नाक में पढ़ रहा हूं, अल्लाह मुझे माफ करे। सवाब इज नो कंसिडरेशन इन द आई ऑफ लॉ। सर ऐसी चीज आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, मैं क्या करूं भाई, मजबूरी है। लॉ की दुनिया अलग है ना, लॉ समझा, तो इंसानों का बनाया हुआ लॉ है ये। तो लॉ ये कह रहा है कि दोनों का कुछ फायदा होना चाहिए, बोलो ना। इसका मतलब हुआ, बोलो, बेनिफिट एंजॉय बाय बोथ द पार्टीज, या तुम कह लो एडवांटेज ऑफ बोथ द पार्टीज, या तुम कह लो गेन ऑफ बोथ द पार्टीज। भाई दो एक तरफ याद कर लो ना। अच्छा मैं एक आखिरी बात पूछूं, जरा तगड़े होकर बताना। ओए लड़का ये बात सुन, सोहेल मेरा बेटा आप सुनो, ये गिव एंड टेक या बेनिफिट एंजॉय बोथ द पार्टीज ये क्या करता है। भाई नमक डालते हो तो नमकीन करता है ना, चीनी डालते हो तो मीठा करता है। ये गिव एंड टेक, लड़की हिबा, ये तुम्हारा फायदा और मेरा फायदा और तुम्हारा बेनिफिट और मेरा बेनिफिट, ये करता क्या है, सामने लिखा हुआ है। एक और नई बात सुनो, लड़की सुन, बड़ा अच्छा जवाब दे रही है, सुन तो सही ना। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, बोलो। अब सवाल 1 करोड़ रुपए का पूछो कि सर कॉमन सेंस क्या चीज होती है। कॉमन सेंस सामने की चीज को बोलते हैं। अक्सर सवाल करूंगा, बोर्ड पे लिखा हुआ होगा, आज बता रहा हूं, बड़े लंबे सफर में मेरे साथ जा रहे हो, जो सवाल करूंगा सामने लिखा हुआ होगा, लेकिन तुम नहीं बता पा रहे होगे। भाई ये गिव एंड टेक करता क्या है, ऊपर जो लिखा हुआ बोलो ना यार, अबे बोलो ना यार, तुम्हारा क्या नाम है भाई, हाँ फैजान, गिव एंड टेक क्या करता है। वो देखो जम मार गया, इसीलिए बोला एक एक सीढ़ी चढ़ा करो, छोड़ छोड़ के सीढ़ियां चढ़। भाई या तो आप मुझे हल्का ले रहे हैं या लॉ को हल्का ले रहे हैं। एक एक लफ्ज की अहमियत आपने देख लिया, एटलीस्ट 2 और 2 में फर्क है। ऐसे तो नहीं ना 18% 16% रिजल्ट आता है, लोग ऐसे ले लेते हैं, हाँ कोई बात ही नहीं है यार। शुरू से बिठाओगे, जमाओगे, दिमाग में क्लैरिटी लाओगे, देखो कैसा जबरदस्त समझ में आएगा। पूछ रहे हैं कि ये बेनिफिट एंजॉय बाय बोथ द पार्टीज क्या करता है। जी बेटा बिलाल राशिद, वेरी गुड, देख के बता दो ना, बोलो सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन पैदा करता है, बोल दो उर्दू में। भाई ये गुल्ले पे से हाथ हटाना यार, मैं बात बता चुका हूं 2 क्लासों में। क्या करता है, बोलो एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस लाता है। अब सुनो, बोलो सुनाइए, ये बोलो ना मेरे पीछे पीछे, जो विच फॉर व्हाट है, गिव एंड टेक है, बेनिफिट एंजॉय बाय बोथ द पार्टीज है, इसको लॉ में पता नहीं क्या कहते हैं, सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन कहते हैं, ये बोल रहा है। देखे ना यार आप कैसे लड़के हैं, ये मैंने पूछा है, मैंने कहता है इसको कहते क्या है। याद रखें आज के बाद से, इसे कहते हैं, क्या लिखा ये, इंग्लिश का वर्ड है, लीगल वर्ड। पूरी क्लास बताए इंग्लिश का वर्ड है, लीगल वर्ड। मेरा जैसा लड़का बोलेगा इंग्लिश का वर्ड है, कंसिडर करना, ख्याल करना, मैं उसको फिर ठीक करूंगा अपने जैसे को, कहूंगा नहीं तुम कौन सी क्लास में हो, मैं लॉ की क्लास में हूं, बोलो ना।
इस कंसीडरेशन के लीगल मायने हैं। इस कंसीडरेशन के क्या नाम है लड़की तेरा? अनीका। कंसीडरेशन हाँ मलिका, ये बताओ कि कंसीडरेशन किसे कहते हैं? वो जीती रहे। मैंने अभी बताया था कि लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। भाई का क्या नाम है? एराज। अच्छा नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। सुनो एराज मियां, कंसीडरेशन किसे कहते हैं? या बेनिफिट एंजॉय बाय बोथ द पार्टी। लड़कियों तुम समझ गई ना, नए लफ्ज सीखो ना। अच्छा चलो अब तगड़े हो जाओ। ये लड़की, इसका नाम कोनी मत, गौर से सुनना, गलत जवाब मत देना। और जो जवाब हर कोई देगा, जो गलत जवाब दे, जो सही जवाब दे वो मुतमईन हो जाए। जवाब बाद में बताऊंगा। रेडी? बोलो रेडी। अच्छा वो बोल रहा है स्टेडी गो। फैजान मियां इधर आइए ना, यहां रेडी रेडी हो रहे हैं। कंसीडरेशन करता क्या है? सादा क्लास ने सही जवाब दिया, एक दो लोग अभी बसे हैं। ये नहीं पूछा है कि कंसीडरेशन है क्या, ये नहीं पूछा है। ओए सोहेल अकबर, तो वही गलती कर रहे हो तुम। दो अलग अलग सवाल हैं। कंसीडरेशन होता क्या है, कंसीडरेशन करता क्या है? कंसीडरेशन होता क्या है? करो ना, अभी पे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में भाई, सीधी सी बात है। 1 2 3। कंसीडरेशन होता क्या है, कंसीडरेशन करता क्या है? इधर वाले बोलेंगे कंसीडरेशन होता क्या है। इतनी डिसेंसी से कंसीडरेशन के ऐसे नहीं बोल। कंसीडरेशन होता क्या है, हो जाए भाई। 1 2 3। मैं ना जिसकी हल्की आवाज हुई ना, मैं उसको काम दे दूंगा फिर। अरे तोते हैं, जब इनसे ये कहलवा रहे हैं तो उनसे दूसरा कहलवाएंगे ना। तुम लोग तो पता नहीं कहां बड़े हुए हो यार। जब सर इससे बोल रहे कंसीडरेशन करता क्या है, तो तुम बोलोगे कंसीडरेशन होता क्या है। अच्छा तुम पूछो होता क्या है। अरे वो जवाब दो उसका। अच्छा ने इतनी सीरियस बात हो रही है। हाँ जीती रहो। एक की ने लड़की ने पूरे जवान बता दी पूरी साइड की। कहती है गिव एंड टेक होता है, बेनिफिट। अब सारे बोलो ना, गिव एंड टेक होता है, बेनिफिट एंजॉय बाय बोथ द पार्टीज होता है। मेरे पीछे पीछे बोलो, एडवांटेज ऑफ बोथ द पार्टीज होता है। बोलो ना यार। अब अगर मुझे दोबारा बोलो यार, बोलने की जरूरत पड़ गई ना, मैं क्लास बंद कर दूंगा। हाँ, और तुम लोग जो है ना वो जी लिखते रहो बस, ताकि मुझे लगे कि तुम भी जाग रहे हो, इधर ही हो। हाँ वेरी गुड, शाबाश। ये भाई का क्या नाम है? पूमा की शर्ट जिन्होंने पहनी हुई है, अहमद। दाएं बाएं बताओ ना। इतना बड़ा नाम तुमने रखा हुआ, इतना मुअज़्ज़िज़ लगोगे। अहमद तो वैसे ही बहुत प्यारा नाम है, लेकिन मिर्जा अहमद बेग, होए होए। मिर्जा अहमद बेग कंसीडरेशन क्या करता है? अगर तू बता दे तो पूरी क्लास की जान बच गई। कहता मैं नहीं चाहता क्लास की जान बचे, तो फिर गलत बता दे। कंसीडरेशन क्या करता है? लो फिर तुम पढ़ी क्या रहे हो? अच्छा तीनों चीजें तुम्हारे सामने हैं, बताओ कंसीडरेशन क्या करता है? असल में ये एक चीज होती है, जिससे पूछो वही गलत बताता है। क्योंकि इस फील्ड में ना, मैंने शुरू में मुझे बड़ा बुरा लगा ना। अभी मुझे मुरली की बात क्यों नहीं बुरी लगी, आपने सोचा नहीं? अभी सुन ना, इस फील्ड में ना बेइज्जती बहुत होती है। अब बेइज्जती क्या होती है? आप पढ़ा रहे हैं, आपने पूछा, बच्चे ने जवाब नहीं दिया, कितनी बेइज्जती हुई है। तो मुझे ना बेइज्जती से बड़ा बुरा लगता था, मैं तो सरवाइव नहीं कर सकता था। मैंने बेइज्जती शौक बना लिया अपना, अब मुझे बड़ा मजा आता है। थैंक यू यार मिर्जा। तुम साथ वाले बताओ कंसीडरेशन क्या होता है? ये देखो, ये पढ़ रहा, तू नहीं पढ़ रहा। देख ले, साथ बैठा हुआ पढ़ रहा। इस बात में बड़ी बात छुपी हुई है, सोच ले। उमर भाई, कंसीडरेशन क्या करता है? हाँ, सीरियसनेस लाता है। वेरी गुड। तो तुमने क्या नाम बताया था? अवेश।
नेहा तुम बताओ किस चीज में सीरियसनेस लाता है? मुझे नहीं देखो। ठहर मैं तेरी नकल कराता हूं, ठहर जा। ये किस में सीरियसनेस लाता है भाई? प्रॉमिस, जो कि नतीजा है किस चीज का? भाई बोलो, अगर जो बोलेगा नहीं और बाद में बोलेगा मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा। सब बोल रहे हैं कॉन्टेक्ट का। कॉन्टेक्ट किसके दरमियान हुआ? तो अब अगर मैं सीधा करके बोलूं किसी को कि बोल दे, तो क्या बोलोगी तुम लोग? कि जब कोई प्यार से बुलाएगा तो थप्पड़ मार के चला जाएगा। अबे बोलो, व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन वी नीड एट लीस्ट these two person will play kho. They will do what? Contact with each other, and the result of that contact must be a what? Promise must contain a sense of obligation. The question arises, what will create the sense of obligation? Another question arises, what is consideration? Give and take, benefit enjoyed by both the parties. क्लास तो छा गई है भाई। सर हम कर क्या रहे हैं? हम क्या पढ़ने आए आप लोग? माय गॉड। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। अगर मैं यहां पर पी लिखूंगा तो पूरी क्लास ये समझ जाएगी कि पी से पाकिस्तान, पी से पी प्यारा प्यारा पाकिस्तान। अबे सुबह से क्या पढ़ा रहे हैं? पी से प्रॉमिस मेरा भाई, PROMISE। और अगर मैं यहां पर प्लस का निशान लगाऊं तो इंग्लिश में इसको कहते हैं ये कैसे हो गया? इसको कैसे दूर होगा ये? इधर आओ ना तो तुम लोग, लाड साहब तुम लोग मुझको पूरा नौकर समझा हुआ। उठ यहां से, उधर से आके उसको कंप्यूटर तुम लोग को नहीं आता, तुम भी ऐसे वही तरह निकम्मे हो। बर्ड ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अबे तू तो मेरे से भाई, ये तुम्हारा ये यहाँ पे रेज हैंड आ रहा है, हमें नहीं पता चल रहा कौन है ये। ही कौन कर रहा है? हाँ सोहेल कर रहा है। चलो भाई सुनो, शुक्र है उसने बता दिया, वरना तो अभी बैठे हुए थे। पी से हुआ प्रॉमिस नहीं, प्लस का मतलब हुआ हैविंग, होना। ये लड़की मेरी तरफ देखो ना, लिख क्या रही हो? लिखा हुआ तो आ रहा है प्रॉमिस प्लस इसमें डाला मसाला, क्या? तो इसमें से क्या निकला? बोलो एग्रीमेंट। ये सर ने वो वाला एग्रीमेंट पढ़ाया है। सर वो डेफिनेशन तो कुछ और थी। बोलो, वो ऐसी ही थी, थोड़ी एडवांस थी। अब जाओगी तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। कुछ चीजें काट दूंगा उसमें से, क्योंकि वो फिर आगे पढ़ाऊंगा। अभी तो पता चल गया ना, आज के बाद से एग्रीमेंट और मुआयदा नहीं बोलना, और कॉन्ट्रैक्ट मुआयदा नहीं बोलना। अच्छा, ये एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्यों पढ़ना है? कोई बता दे तो पता हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ रहा भाई, क्लास जाग रही भाई, क्लास फॉर्म में मैं ऐसे हल्का ले रहा हूं। 15 मिनट रह गए आखिरी, तगड़े होकर बैठो। 3 गोल करने हैं। मैसी रोनाल्डो आखिर में 3 गोल करते हैं 15 मिनट में। शुरू में तो 85 खेलते रहते हैं, इधर उधर उधर। बड़े प्लेयर ही इसलिए हैं वो कि आखिर में वो खेलते हैं जबरदस्त। हो जाए भाई क्लास तगड़ी। अच्छा, हम बोल रहे क्लास हो जाए तगड़ी, हो जाए। अबे थोड़ा तुम लोग, कभी तुम लोगों ने चीयर लीडर्स नहीं देखे? चीयर लीडर्स होते हैं ना बास्केटबॉल में। तुम लोग बास्केटबॉल कम, चीयर लीडर ज्यादा देख रहा है। अबे भाई, तो चीयर लीडर्स के साथ बास्केटबॉल भी खेले ना खिलाड़ी। चीयर लीडर उछल रहे हैं, बास्केटबॉल वाले लो मर बॉल। तू एग्रीमेंट किसे कहते हैं भाई? मिर्जा अहमद बेग। अबे सारे मिर्जा अहमद बेग होगा, इको चैंबर है उसके भाई, मिर्जा अहमद बेग। हाँ, प्लस तो ये है ना, माइनस कर लो प्लस कर लो, गलती हो गई बाबू, प्लस लिख दिया। अब बता। हाँ बस ऐसे बोल लो। आज अम्मी उठाएं, पूछे एग्रीमेंट। अब तुम पूछना, अम्मी एग्रीमेंट का क्या मतलब है? मम्मी कहेंगी जब वो आएंगे तो फिर होगा एग्रीमेंट। ऐसे कैसे होगा? तो तुम कहना प्रॉमिस हैविंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। बोलो ना। अबे थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है ना? अच्छा सुनो, तुम्हें जरा दिखाते हैं इधर। अच्छा, अब अगर यूं करें कि इसको हटा दें, अब डेफिनेशन पढ़ो। अरे सर ये तो हो गई यार, बांट गया। सर आपको अच्छा पढ़ाते हैं, हम अभी फीस देने जा रहे हैं। तूने पिछली 2 क्लासों का
जाया किया, ये इसका सारा क्रेडिट मुरली को जाता है ना, ये मुझे कहता ना मैं अच्छा पढ़ाता। अच्छा भाई मुरली भैया, ये क्यों पढ़ रहे हैं एग्रीमेंट की डेफिनेशन? तो कॉन्ट्रैक्ट तो पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर में, सब्र करो। आइए बोलो आइए। दो नए लफ्ज पढ़ते हैं, वैलिड, दवा के पीछे लिखा होता है ना, वो नहीं, नया सीखो। वो भी है लेकिन मैं जो सिखा रहा हूं वो सीखो। वॉइड, जब मैं पहली दफा पढ़ा रहा था ना लॉ, तो मैंने लिख दिया था VIOD, वॉइड। स्पेलिंग मिस्टेक्स करता हूं मैं। प्रिंसिपल की बेटी बैठी हुई कॉलेज में, तो प्रिंसिपल साहब की बेटी ने अब्बा को बता दिया। प्रिंसिपल साहब ने स्टाफ रूम में कहा, ऐसे ऐसे लोग लॉ पढ़ाने आ गए हैं जिन्हें वॉइड की स्पेलिंग नहीं आती। तो ये तो अल्लाह मेहरबान, गधा पहलवान। वैलिड के मायने हैं, बोलो एनफोर्सेबल बाय लॉ, ENFORCEABLE बाय लॉ, बोलो ना। वॉइड के मायने हैं अनएनफोर्सेबल बाय लॉ। अब ये नहीं करना कि तुम कहाँ रहते हो, पार्क के सामने, पार्क कहाँ है, घर के सामने, दोनों कहाँ हैं, आमने सामने। मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बना बनाया पैदा हुआ था। मेरी अम्मी ने बताया था कि जब मैं पैदा हुआ तो नर्सें हंस रही थी, कितना क्यूट बेबी पैदा हुआ। ले कमाल है भाई, सब पैदा होते हैं, हम भी, हम कहते हैं हमारे घर में क्या लड्डू बेटे, हमारे घर में बुड्ढा पैदा हुआ है। अगर गुड्डा पैदा होता है फिर हम इतनी उम्र गुजार के बुड्ढे होते हैं। चलो भाई सुनो, वैलिड माने बोलो ना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ माने बोलो वैलिड। ओए ऑनलाइन सोहेल अकबर के अलावा कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मोहिब अख्तर के अलावा, दो ही लड़के हैं बस, बाकी सब लगे हुए माइनक्राफ्ट में। हाँ सुभान तुम भी हो मौजूद, शाबाश मुजम्मिल शाबाश। तुम लोग लिखोगे ना, ओए काके, अबे यार ये क्या करें, ओके कर दें, अबे यार ये क्या करें, यही मेरे वाले पे आया है, साइन आउट, यू हैव बीन साइन आउट बिकॉज यू आर करंटली साइन इन एन अनदर डिवाइस। इसको रेड पे कटम कर दूं, ओके नहीं लिखूंगा, क्लोज, ये वाला भी क्लोज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह मदद। वो कह रहे हैं एंड ऑफ वेबिनार है ये, कैंसिल करो, साइन अप करो। अबे क्या क्या दे रहे हैं, बस हो गया हमारा काम। जाओ लेकर आओ उसको, बच्चे को जाओ बुला के लाओ जल्दी से। अच्छा भाई जबानी सुनो यार, जितनी देर में कोई लड़का है पुराना वाला अपना, तुम जाओ तो जल्दी से, ओवैस उसको बोलो 10 मिनट बाकी, जल्दी से आए। सुना है बच्चों, और तुम लोग भी सीख लो ना जरा सा, तुम भी तो ऐसे निकम्मे हो सारे के सारे। तो मेरा बेटा करता है, मैं तो एकदम ऐसे करके बुलाता हूँ उसको यूं। वैलिड के मायने, कंधे को हटा लो, तुमने जिस फरिश्ते पे लिखे ना वो जल्दी जल्दी उसका कलम चलना शुरू हो जाएगा। राइट साइड पे नेकी वाला, इधर वाला उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ, पता उसका कलम तेज तेज चल रहा, बैलेंस शीट आउट हो गई। अच्छा सुनो, वर्ड माने ये कर क्या रहे हो तुम लोग मेरे साथ, मैं यही खेल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब, वाह माशाल्लाह, और अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब पता कैसे चलेगा? जब आपने पापे, भाई अगर किसी के अब्बा का नाम पापा हो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। हाँ, अब ये है तो हम क्या बोले, रस पापे, रस्क, ओके, डबल रोटी। एक तो इंसानों जैसे नाम है, मुझे क्या देख रहा तू, मैं कुछ कह दूंगा, सीधा होकर बैठ। हाँ भाई, रोटी खरीदी, पैसे नहीं दिए, लोग आ गए, लोगों ने आके क्या कहा, ये लॉ है। सादा जबान में बोल रहा हूं, कहीं बोलना मत। लॉ बीच में आया ना, आया कि नहीं आया? चोरों ने एग्रीमेंट किया, बोलो किया। क्या चोरों ने एग्रीमेंट किया? जो चोरी करेंगे आधा आधा कर लेंगे। एक चोर सारा ले गया, ये मेरे वाले पे, एक चोर सारा ले गया। जब वो चोर सारा ले गया तो दूसरा चोर जा सकता है कोर्ट में? इसका मतलब है लॉ बीच में नहीं आया। क्या वो तुम्हारी क्लास है? ओके, इसका मेरा वाला करो, ये क्या मामला हुआ जरा समझोगे? अब क्या मतलब है लॉ बीच में आना, नहीं बीच में आना? किन मामलों में लॉ बीच में? मुझे भी सिखा दिया करना, जज़ाकल्लाह। अभी छोड़ो, अभी छोड़ो, अभी सुनो। लड़की
कब लॉ बीच में आएगा कब नहीं आएगा, लड़की तो सुनो, एक तो क्रिमिनल लॉ एक सिविल लॉ है ना, जरा मेरी बात सुनो। क्यों, किसी क्लास है क्या? अबे तो कॉस्टिंग की 2 बजे क्लास शुरू होगी ना भाई, मेरा मतलब है 2:30 बजे होगी ना, अभी तो 8 मिनट बाकी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आखिर में तो 8 मिनट इंपॉर्टेंट है। सुनो लड़कियों, कुछ मामलों में तुम्हारी अम्मी बीच में आएंगी ना, तुम्हारी बहनों में, और कुछ मामलों में तुम्हारे अब्बा बीच में आएंगे ना, भाइयों में अगर मसला हो जाए तो, समझ रहे हो ना? तो इसी तरह लॉ कुछ मामलों में आता है, कुछ में नहीं आता। जैसे चोरों वालों मामले में कोर्ट में वो नहीं जा रहा है, तो असल में फर्क क्या है दोनों में? सुनो, ये क्या लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने उर्दू में? पर्पस, मकसद। तो यहां पर लिख लो लॉफुल और यहां पर लिख लो अनलॉफुल। अब मुझे वैलिड वॉइड का मकसद फर्क बताओ, जल्दी से दिमाग खिलाओ, मुझे वैलिड वॉइड का फर्क बताओ। बोलो जब, बोलो जब ट्रांजैक्शन का ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा तो लॉ आएगा बीच में। भाई मोटरसाइकिल खरीदना, बोलो लॉफुल ऑब्जेक्ट। आटा खरीदना, कंप्यूटर खरीदना, पेट्रोल खरीदना, चोरी का मोबाइल खरीदना, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। तो जब अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा तो लॉ बीच में, लॉ नहीं आएगा। यानी जब नहीं आएगा इसका मतलब है अनइंफोर्सेबल बाय लॉ। और जो चीज लॉ इन्फोर्स करेगा उसके लिए क्या होना जरूरी है? बोलो लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब सुनो, बस पंच लाइन है, बोलो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लॉफुल इट इज वैलिड। उल्टो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इट इज वॉइड। वॉइड माने अनइंफोर्सेबल बाय लॉ। हट रहे हैं ना, पीछे हट रहे हैं। अनइंफोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। भाई तुम मोटरसाइकिल बेचकर पैसे कैसे नहीं दे रहे हो? मैं कोर्ट के पास जा रहा हूं, कोर्ट कहेगी यार आप इसको पैसे दो, बिकॉज इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। उसने हमारे आसरे पे एग्रीमेंट किया आपके साथ। सब बच्चे बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये क्या सिखा दिया इन्फोर्सेबल बाय लॉ एक तरीके से? अरे तुम लोग कर क्या रहे हो उस वक्त से? डेफिनेशन समझ रहे हो? डेफिनेशन मुझे लिखवाओ कॉन्ट्रैक्ट की। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये देखो ईबीएल लिखा करोगे तुम लोग। इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। लड़को बात समझे हो तुम लोग? कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फर्क बताओ। बोलो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। तगड़े होकर बोलो। उल्टो, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर। भाई जो अनलॉफुल एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने अगर मुझे घर पे खाने पे बुलाया, बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट है कि वो है? तुम बिजनेस नहीं कर रही हो, तुम ऐसे ही बुला रही हो। तुम बोली सर आप जो है वो बड़े हैं और ये वो हम लोग खाना वाना खिलाते हैं उस्तादों के यहाँ, तो ऐसे नहीं, मतलब मिसाल में समझ लो तुम। तो बताओ ये क्या है? ये एक एग्रीमेंट है। हम दोनों यहां से वापसी में पैदल चलेंगे नायतुल्ला मस्जिद तक, ये क्या है? तो पता ये चला। अच्छा ये बता दो, अब बहुत मुश्किल सवाल आ रहा है। मुरली तगड़ो के बैठ, बड़ा बोल रहा हूं, बड़ा, बिग। कौन सी टर्म बड़ी है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? ज्यादा क्या है? ज्यादा, चलो ज्यादा क्या है भाई? एग्रीमेंट ज्यादा है। क्यों? बोलो इलीगल एग्रीमेंट भी हैं, बोलो सोशल एग्रीमेंट्स भी हैं, तो और वैलिड एग्रीमेंट भी हैं। तो एग्रीमेंट ज्यादा है। एग्रीमेंट में से कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है या कॉन्ट्रैक्ट में से एग्रीमेंट निकल रहा है? चल ना यार, क्या कर रहा है? बहुत सारे एग्रीमेंट पड़े हुए हैं, बोलो ना। उसमें से कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है। क्यों? बोलो ओनली दोज एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और इन्फोर्सेबल बाय लॉ के लिए क्या जरूरी है? और एक बात बताइए, अभी बहुत सारी बातें। नहीं वैलिड तो तुम मायने बता रहे हो ना।
अच्छा चलो, अब सब कंफ्यूजन खत्म, कंफ्यूजन खत्म। देखो तुम्हारा बेसिक मकसद क्या था? ये ऊपर क्या लिखा हुआ टॉप पे? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हो गई। मुरली के पीछे कौन बैठा हुआ है? नाम बताओ। अमरलाल। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आए हैं? बिजनेस लॉ में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताएं। जीते रहिए। इस डेफिनेशन के कितने पार्ट हैं? पहले पार्ट का क्या नाम है? एग्रीमेंट किसे कहते हैं? हिंट दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं। प्रॉमिस हैविंग कंसीडरेशन। प्रॉमिस को छोड़ दो, कंसीडरेशन तुम्हें पता है। अमरलाल, प्रॉमिस छोड़ दो, क्योंकि प्रॉमिस मैं बाद में समझाऊंगा। हर वो प्रॉमिस, बोलो उर्दू में, जिसमें कंसीडरेशन शामिल होगा वो एग्रीमेंट है। अमरलाल, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? फर्क बताने का मैंने एक तरीका बताया था। नहीं, इंग्लिश में बताओ। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर, सबर करो, तुम ही बताओगे क्यों। मैं, अच्छा इसको मुझे रिपीट भी करना चाहिए था इसको। भाई जो अमरलाल जवाब दे रहा है मैं वो जवाब दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोलो, काम की बात बोलो। ये कह रहा है सोशल एग्रीमेंट है, बात सही कर रहा है, लेकिन कहो ओनली दोज एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। बताओ मैं अब इससे क्या पूछूं? अरे यार, पूछने तो नहीं आ रहा तुम्हें सही। भाई इन्फोर्सेबल बाय लॉ कैसे होगा? वैलिड कब होगा? इसके अलावा सब बता रहे हैं। वैलिड कब होगा? एक बात बताइए, और भी बात है। ए लड़के, बातें समझ रहे हो ना? ट्रिकी चीज है ये, मजाक नहीं है। अभी खुलेगा, अभी सब्जेक्ट खुलेगा। आते रहना, आते रहना, मुरली की तरह सच बोलना। बोलो नहीं समझ में आया। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, जी मेरा बेटा बोलो। आरएस, मकसद, पर्पस, आटा खरीदना, चोरी का मोबाइल खरीदना, और भी बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, जाते जाते एक सवाल, अरे बस एक सेकंड, जाते जाते एक सवाल, 30 सेकंड बाकी है। एक बहन ने दूसरी बहन को कहा कि मैं वॉशिंग मशीन तुम्हें दूंगी, प्रॉमिस। दूसरी बहन ने कहा वो मोबाइल। दूसरी बहन, तो 10 सेकंड निकल गया मेरे, तू बाहर निकल, मेरी नाक पे ना टक्कर मारी तो जो लेंसेज लगा के आना पड़ेगा। तो दूसरी बहन ने कहा कि जो जूसर है ना मेरा अमेरिकन, वो मैं आपको दे दूंगी। कंसीडरेशन हो गया ना दोनों का? बताओ ये एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट? 3 क्लास से हो गई भाई, कुछ नहीं सिखा सका। 3 क्लास से हो गई भाई, कुछ नहीं सिखा भाई। अच्छा, मैंने कहा ये वो बोली ना, लड़की बीच में बोली भाई दादा अब्बू, बस सब खुश। इसका जवाब है आई डोंट नो। बोलो ना, अगली क्लास में आओ फिर बताएंगे। जज़ाकल्लाह।